नमस्कार, मैं हूं प्रकृति। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर और हम इस समय खोराबार के एक प्राथमिक विद्यालय पे मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगी कि ये क्षेत्र गोरखपुर के ग्रामीण इलाके में आता है। ग्रामीण क्षेत्र से कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो विजय बहादुर यादव हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पे विपिन सिंह उतरे हुए हैं। लोगों से बात करते हैं। महिलाएं हैं कुछ। वोट इस बार किन मुद्दों पर करेंगी? क्या नाम है आपका? शिवांगी शुक्ला। शिवांगी जी, इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? वोट मैंने डीएलएड किया अभी तुरंत। सबसे बड़ी चीज़ है कि नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, टीचर की और सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी। 5 सालों में मैंने फील किया है कि मैं ज़्यादा सेफ फील किया है मैंने। तो मेरा वोट योगी जी को। ठीक है। क्या नाम है आपका? अंजू। अच्छा, किन मुद्दों पर आपको लगता है इस बार हम वोट? भी विकास पे ही, बच्चों का जॉब हो, हाँ यही सब चीज़ के बारे में। हाँ। मुद्दा महंगाई रहेगा इस बार? नहीं नहीं, महंगाई नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं बहुत रहेगा। बहुत परेशान। हाँ। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे जो इस समय सपा के प्रत्याशी हैं विजय बहादुर यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या स्थिति चल रही है। आज इतने लंबे समय की तैयारी आज वोटों में तब्दील हो रही है, क्या स्थिति लग रही है? जनता का समर्थन आपको मिल रहा है कि नहीं? इधर आ जाए सर। जनता का समर्थन आपको मिल रहा है कि नहीं? जनता का समर्थन तो पिछले 5 साल के काम के आधार पर हम लोग विपक्ष में रहते हुए संघर्ष किए। बाढ़ हुआ, कोरोना हुआ, आपदा हुआ, लोकतंत्र बचाओ अभियान हुआ, हर जगह हम लोगों ने संघर्ष किया। और गांव के लोग जानते भी हैं कि किसने क्या किया। 5 साल हारने के बाद भी हम 5 साल सबके बीच में रहे, सुख में दुख में संघर्ष में साथी रहे। आज वोटिंग भी होने जा रही है। आज आप देख लीजिए, आज पोलिंग है। आज ही से गैस का दाम बढ़ गया 100 कुछ रुपया। आज गैस का 100 कुछ रुपया सरकार बढ़ा दी। यह खुद आप समझ सकती हैं। अब तक रेट स्थिर था, आज पोलिंग हो रहा है, आज रेट बढ़ गया। अब जो लोग गैस सिलेंडर खरीदे होंगे वो तो जान गए, आज जो लोग नहीं खरीदे होंगे वो नहीं जाने होंगे। अब कल से पता चला यही गैस सिलेंडर 1500 रुपया 1 महीने में हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उसके आधार पर जनता मतदान कर रही है। जिन्होंने महंगाई की दुहाई दे करके कि हम महंगाई कम करेंगे, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा की सरकार, उन्होंने महंगाई को 3 गुना बढ़ा दिया। आज उनका सुनिए, आज उनका चरित्र तो चाल आज ही दिखाई दे दिया। अभी जनता मतदान कर रही है, आज एक तरफ 125 रुपया सिलेंडर बढ़ा दिया उन्होंने कि चलिए अब जनता से मतलब खत्म। अब जो है कि गैस का दाम बढ़ गया, आज बढ़ा दिया, आज बढ़ा दिया। तो इसमें से एक लोग मान ली सिलेंडर खरीदे होंगे तो उनको जानकारी होगी, लेकिन सब लोग नहीं खरीदे हैं। आपने तो कर दिया काम अपना। यह है भारतीय जनता पार्टी। नौकरी के नाम पर धरना मारा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवा लाठी डंडा खाते रहे इलाहाबाद से लेकर पूरे देश में। तो आज जो हम लोगों को समर्थन सहयोग मिल रहा है, हर तरफ जहां हम लोग सोच नहीं सकते थे, सबका वोट मिलने जा रहा है समाजवादी को। और सब लोग समाजवादी के साथ हैं। और साइकिल पे, आपको लगता है कि वोट पड़ रहा है इस बार? साइकिल पे बटन दबा करके अपना महंगाई के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं, कुशासन के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं, जल जमाव के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं, और गोरखपुर में जाम के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। आप लंबे समय से अभी अधिकारी से एक अंदर बात कर रहे थे, तो क्या कुछ समस्या है क्या यहाँ वोट डालने में? नहीं, समस्या ये कि लाइन लंबी थी। अच्छा। आप माताएं, आप बता दीजिए कि ये 2-2 घंटे से खड़ी हैं। अच्छा। एक महिला को आप खुद समझ सकती है, 2 घंटा इस समय धूप में। अभी मौसम मुलायम था, आज मौसम गर्म हो गया। मौसम गर्म, इस गर्मी में 2 घंटा में मतदान प्रभावित होगा कि नहीं होगा? आप खुद समझ सकते इस बात को। तो हमारी बात यहीं तक हो रही थी कि मतदान फास्ट किया जाए, लोग जो अवसर है मत देने का वो अवसर पावे। समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो क्या सुरक्षा उस तरीके से मिल पाएगी जिस तरह से कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं बार बार कहती हैं कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं भाजपा की सरकार में? क्या समाजवादी पार्टी उसको खरा उतर पाएगी इस मुद्दे पर? समाजवादी पार्टी की सरकार में मनीष गुप्ता हत्याकांड जैसा नहीं, रक्षक ही भक्षक हो गया। आप बताइए, सुरक्षा कर्मी भी एक नौजवान को मारता है, छटपटा गिर के होटल में मर जाता है। यही सुरक्षा व्यवस्था है? हाथरस के कांड को आप याद कर लीजिए, भिंडिया के साथियों को उस जगह तक जाने नहीं दिया गया। एक दलित के साथ क्या क्या हुआ, और उसके बाप को रात को 12 बजे उनके अधिकारी बूटों से मारते हैं, जबरदस्ती ले आकर के पेट्रोल डाल करके और डेड बॉडी को जला देते हैं।
आप उस हाथरस को कांड को याद कर लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय में जो एक छात्र शोध की छात्रा के साथ क्या हुआ उसको याद कर लीजिए आप, मनीष गुप्ता हत्याकांड याद कर लीजिए। यह लोग झूठ बोल करके अच्छा बताना चाहते हैं, जनता के सामने उदाहरण पेश है कि यही लोग असली कुप्रबंधन कुव्यवस्था वाले लोग हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस के लोग तड़पते रहे, आपने देखा भी होगा, बेड के लिए तड़पते रहे। हद तो तब हो गई जब सनातन धर्म संस्कृति के रक्षक योगी आदित्यनाथ जी लकड़ी कफन नहीं दे पाए, गंगा मैया में लाशें बहती चली गई। आप क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग, और क्या देखना चाहते हैं? केवल उनकी बात को सुन के कहेंगे कि सरकार बड़ी अच्छी है, ठोको नीति वाली सरकार, ये कहाँ अच्छी है बताइए तो हमको। मनीष गुप्ता जैसा कांड किसी सरकार में हुआ था? इसका फैसला तो जनता ज़्यादा बेहतर कर पाएगी कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। अभी ये बताइए कि आप हर पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही हैं, सारी स्थितियां कैसी लग रही हैं आपको इस समय? अब मतदान थोड़ा स्लो है जी, वह तेज होना चाहिए, हाँ हाँ उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, हाँ अब लेकिन नहीं हुआ। उनको ध्यान देना चाहिए था। कहते हैं कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करो, मास्क लगाओ, शरीर से शरीर को सटा दो। आप ये दिखाइए इस फिगर को, क्या व्यवस्था है? इसका व्यवस्था होना चाहिए नहीं होना चाहिए था? ये शरीरें सट रही हैं, अब मास्क आप नहीं हम आप मास्क लगा के खड़े हैं और शरीर सट रही हैं। फोर्स वाले कहते हैं बगैर मास्क के खड़ा मत होना, कोई मतलब है? अभी तो कहना चाहिए कि 1 मीटर दूरी बनाओ, दूरी भी बनाए। यह आम जनता के लिए खतरा है कि नहीं है? लेकिन ये व्यवस्था नहीं दी गई है। तो क्या केवल यहाँ पे सुनिए, एक ढोल पीटा जा रहा है कि मास्क लगा लो, यह कर लो, वह कर लो। यहाँ पे क्या वोटिंग लेट शुरू हुई है क्या? यहाँ नहीं, वोटिंग लेट नहीं, वोटिंग स्लो है। अच्छा, वोटिंग स्लो है, वोटिंग बहुत स्लो है। आज बता, इस समय मतदान लगभग 3 घंटा से ऊपर हो गया, जी, और 3 घंटा में अभी तक मतदान का प्रतिशत हमारी समझ से 18 होगा। 18%। आप बताइए 100% करने के लिए क्या स्थिति होगी, क्या घंटा लग जाएगा? इसके अनुसार तो वोटिंग रात भर चलनी चाहिए। मतदान स्लो है, काफी स्लो है। आप मीडिया के साथ ही आईना दिखाते हैं, इन चीजों को फोकस करिए आप तुरंत कि मतदान काफी स्लो है, मतदान प्रभावित हो रहा है। अन्य जगहों पे हम लोग गए थे विजय जी, तो स्थिति वहाँ ठीक थी, लेकिन यहाँ पे देख के लग रहा है कि यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। एक बूथ है, एक बूथ की लाइन आप देख लीजिए जी। ये आप क्या समझे, 2 घंटा से लोग खड़े हैं। यहाँ कुर्सी है, आज 3 घंटा से खड़े हैं। 3 घंटे से खड़े हैं? हाँ, 3 घंटे से आप लोग खड़े हैं यहाँ पे लगभग? 3 घंटे से खड़े हैं। आप बताइए यहाँ कुर्सी लगे, कोई व्यवस्था करे तो ये भी महिलाएं भी बैठ सकेंगी कहीं? यह स्थिति है। अब ये माताएं महिलाएं 3-3 घंटा खड़ा हो मतदान कर पाएंगी? संभव है क्या? मतदान प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल सवाल आपका ठीक है। चलिए ठीक है। यह सारा कुप्रबंधन दुर्व्यवस्था यह सरकार की देन है। आज तो गैस बढ़ा करके इन्होंने बता दिया कि हम गरीबी नहीं, गरीबों को एक तरफ से मारना चाहते हैं। चलिए, मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की एक बार बात कर लेती हूँ। जनता का आपके प्रति इस बार रुझान आपको क्या लगा, क्योंकि आप लगातार सक्रिय थे इस समय, ऐसे में क्या लग रहा है इस समय आपको जनता समर्थन दे रही है कि? जनता ने पिछले चुनाव में ही हमको 80,000 वोट दिया था, आपको जानकारी होगी। बहुत कम मतों का अंतर से चुनाव हम लोग हार गए। आप समझ सकती हैं कि इस 5 साल के बीच में जनता के बीच आक्रोश क्या है, हमसे अधिक आप जान रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे विजय बहादुर जी, जिनका कहना है कि आज पिछले वोटिंग की बात की जाए तो बहुत कम वोटों से ये हारे थे, और इस पोलिंग बूथ के लिए उन्होंने खास तौर से बात की है कि लंबे समय से यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लेकिन वोटिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बहुत धीरे गति से चल रहा है। लोग बहुत देर से खड़े हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन क्योंकि समय यहाँ पे काफ़ी देर हो गया, काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, और उनका कहना है कि वोटिंग का जो समय है, जो लोग वोट देने के लिए खड़े हैं, उसको जल्द से जल्द तेज़ी गति से वो शुरू हो, ताकि ज़्यादा तादाद में आज की तारीख में वोटिंग हो सके। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़।